हेडिंग बनाओगे समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, कितने प्रकार की समरूपता कसौटी पढ़ते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3। साइड साइड साइड, सॉरी, पहले एंगल एंगल एंगल, दूसरा नंबर पढ़ेंगे साइड साइड साइड, तीसरा नंबर पढ़ेंगे साइड एंगल साइड। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण। तो सबसे पहले समझेंगे हम एंगल एंगल। क्या समझेंगे? देखो क्या होता है, दो त्रिभुज लेंगे तुम्हारे सामने हम, एक त्रिभुज ए रहा और एक त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। हमने अपने हिसाब से मान लिया कि मान के चलो एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। हमने मान लिया एंगल बी बराबर है किसके? एंगल क्यू के। हमने अपने हिसाब से मान लिया एंगल सी बराबर है किसके? एंगल आर के। समझ नहीं, कसौटी लगाएंगे कैसे? सबसे पहले दे रखा है एंगल ए, क्या दे रखा है? एंगल ए। एंगल ए बराबर किसके? एंगल पी के। है कि नहीं है बराबर? देखो यहाँ एक लाइन है तो यहाँ पे भी कितनी है? एक। मतलब एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर है किसके? एंगल आर के। तीनों एंगल बराबर है कि नहीं है? तीनों एंगल तीनों के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। देखो पहला वाला त्रिभुज तो ऐसा कैसा लिखना है? जस्ट ऐसे कैसा, जैसा लिखा है वैसा लिखोगे। ए बी सी लिख दो, तुम्हारा मन कर रहा है सी बी ए लिख दो तो भी सही है, लेकिन दूसरा वाला जो त्रिभुज तुम अगर लिखोगे समरूप बनाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है? इसी के। तो यहाँ समरूप का चिन्ह लगाओ, एंगल ए बराबर एंगल पी के। तो जहां ए लिखा है वहां क्या लिखोगे? पी। जहां एंगल बी लिखा है वहां क्या लिखोगे? की। देखो बीच में क्या लिखा है? बी, तो इधर क्या लिखोगे? क्यू। यहाँ सी लिखा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या लिखोगे? आर। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किसके द्वारा? एंगल 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 समरूपता कसौटी द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? समरूपता कसौटी द्वारा। तुम्हारे सामने दो त्रिभुज दे रहे हैं। कितने त्रिभुज दे रखे हैं? दो। एक है और एक, इसका नाम माना हमने ए बी सी, इसको माना है पी क्यू आर। भुजाओं का कुछ नाम दे दें ताकि सही समझ में आए। इसको बोल दिया हमने दो, तो ये हो जाएगा 4। इसको बोला 3, तो ये हो जाएगा 6। इसको बोला तुम्हारा 5, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो ये फिर में कैसे लगती है, इस कसौटी कैसे लगती है तुम्हारी? साइड 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 साइड, समझ ना? मान चलो मैंने कह दिया कि ए बी के बटे में क्या दे रखा है? क्यू आर। ए बी के बटे में क्या दे रखा है? क्यू आर। कैसे पहचान होगी? 2 के बटे में कितना जाएगा? 4, तो रेशो कितना आ जाएगा? 1/2। अगर 3 के बटे में 6 जाएगा तो रेशो कितना आएगा? 1/2। अगर 5 के बटे में 10 जाएगा तो रेशो कितना आएगा? 1/2। मतलब रेशो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखो ए बी के बटे में क्या चला जाएगा? क्यू आर। ए बी के बटे में क्या चला जाएगा? क्यू आर। उसके बाद देखो बी सी दे रखा है, क्या दे रखा है? बी सी। तो बी सी के बटे में क्या जाएगा तुम्हारा? पी आर। क्या जाएगा? उसका लास्ट दे रखा है ए सी। ए सी के बटे में क्या हो जाएगा? पी क्यू। ए बी के बटे में क्या हो जाएगा? पी। मान लिखो सबका, एक ए बी का मान कितना रखा है? 2। क्यू आर का मान कितना रखा है? 4 बराबर। बी सी का मान कितना रखा है? 3। पी आर का मान 6। ए सी का मान, पी क्यू का मान। काटा पीटी करेंगे तो 1/2, काटा पीटी करेंगे तो 1/2, काटा पीटी करी तो 1/2। देखो सबका अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी भुजाएं भी आपस में बराबर है कि नहीं? सबकी भुजाओं का अनुपात कैसा है? आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। देखो पहले वाले त्रिभुज को तो ऐसे लिख लिया करो, लेकिन जो दूसरा वाला त्रिभुज तुम समरूप बनाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे मान चलो ए बी लिखा है, क्या लिखा है? ए बी। क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? ए बी। तो ए बी की जगह पे क्या आना चाहिए? क्यू आर। क्या आना चाहिए?
क्यू आर। समझ ए बी की जगह क्या आना चाहिए, क्यू आर, या तो क्यू आर आ जाएगा या फिर आर क्यू। ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको, या तो क्यू आर बोलोगे या फिर आर क्यू। तो दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेकर चला करो, या तो क्यू आर लेंगे या फिर आर क्यू लेंगे। बचा क्या है, पी, तो दोनों जगह क्या लिखोगे, पी पी। अब आगे देखो बीसी लिखा है, बीसी की जगह पे क्या आना चाहिए, पी आर। देखो यहाँ बीसी लिखा है, इस बीसी की जगह पे क्या आना चाहिए, पी आर। क्या आना चाहिए, पी आर। क्या बीसी की जगह पे नीचे पी आर लिखा है, नीचे क्या लिखा है, क्यू पी लिखा है, या फिर क्यू पी या फिर पी क्यू, तो ये तो हट गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के, क्यू आर पी के। क्यों हो जाएगा, देखो साइड 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 समरूपता कसौटी द्वारा, समरूपता। तीसरा नंबर जो कसौटी है वो है तुम्हारी साइड एंगल साइड। दो त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पे, इस वाले त्रिभुज का नाम दे रखा है ए बी सी, इसका मान लिया हमने पी क्यू आर, पी क्यू आर। समझना अब इसको, मान चलो हमने अपने हिसाब से एंगल बी को मान लिया एंगल आर के बराबर, एंगल बी को माना है किसके, एंगल आर के बराबर, और ए बी भुजा, ए बी भुजा, और ये दे रखी है तुम्हारे बी सी भुजा, भुजा भी माननी पड़ेगी। टी आर भुजा, इधर दे रखा है आर क्यू, इधर दे रखा है आर क्यू। ट्रायंगल को भी देखोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी, एंगल बी। पहले पूरा लिखा करो, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल आर के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल आर के। ठीक है, और देखो ये दे रखा है तुम्हारा ए बी, क्या दे रखा है, ए बी, तो ए बी के बटे में क्या चला जाएगा, पी आर, ए बी के बटे में क्या चला जाएगा, पी आर, तो ए बी बटे पी आर बराबर यहाँ क्या दे रखा है, बी सी, बी सी के बटे में क्या चला जाएगा, क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। देखो जब एक एंगल बराबर है दूसरे एंगल के और अनुपात आपस में बराबर दे रखे हैं, अनुपात आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर, तो हम कह सकते हैं एक त्रिभुज को पकड़ो, किसी को भुजा कोण भुजा, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है, देखो बी लिखा है, क्या लिखा है, बी, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर। पहले तो यहाँ 3 लाइन खींचो ऐसे, बीच में बी लिखा है तो बीच में क्या आएगा, आर, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, आर, क्या लिखा है यहाँ पे, आर। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल बी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। उसके बाद देखो ए बी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी, यहाँ तुम्हारे सामने ए बी लिखा है, तो ए बी के बटे में ए बी की जगह पे क्या आना चाहिए, क्यू आर, पी आर, सॉरी ए बी की जगह पे क्या आना चाहिए, पी आर, जहां ए बी लिखा है वह क्या आना चाहिए, पी आर। तो आर तो पहले से लिखा है, क्या लिखेंगे, पी, या तो पी आर आ जाएगा, पी आर आ जाएगा, आर पी तो आएगा नहीं क्योंकि आर तो कहाँ रखा है, बीच में, आर कहाँ होगा, हमेशा बीच में, तो क्या आ गया, पी आर, बचा क्या है, क्यू, बचा क्या है, क्यू, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। चेक करना है, चेक कर लो, बीसी की जगह पे क्या होना चाहिए, क्यू आर, बीसी की जगह पे क्या होना चाहिए, क्यू आर, या फिर क्यू आर हो जाएगा या फिर आर क्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू के, किसके द्वारा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी द्वारा, कसौटी उतारो, ई एफ। समझना इसमें एल एम का मान कितना रखा है, 2.7, 2.7। उसके बाद देखो एमपी का मान कितना रखा है, 2, एलपी का मान कितना रखा है, 3, उसका डी का मान कितना रखा है, 4, उसके बाद ई एफ का मान दे रखा है 5 और डी एफ का मान दे रखा है 6। ये सबके मान दे रखे। अब देखो हमें दिमाग ऐसे लगाना है कि देखो अगर 2 के बटे में हम 4 लिख दें, 2 के बटे में क्या लिख दें, 4,
किसके बटे में? 2 के बटे में हम क्या लिखते हैं 4 और 3 के बटे में हम लिखते हैं 6। तो 2.7 के बटे में कितना जाएगा 5। 2.5 कितना जाएगा? तो पहले हम लिखेंगे एल एम बटे में क्या हो जाएगा ई एफ। एल एम का मान कितना रखा है, सॉरी पूरा लिखो पहले, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में डीई क्या क्या दे रखा है, सारी चीज लिखेंगे। एल एम बटे में ई एफ। एल एम का मान कितना रखा है 2.7, ई एफ का मान कितना रखा है 5। क्या ये कट रहा है क्या? दोनों कटेंगे क्या? देखो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 0। नीचे कितना लग जाएगा 0। 27 नहीं कटता है किसी से ना, 50 कटेगा। तो ये ऐसा कैसा रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद देखो 3 से ऊपर वाले को काट सकते हो लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। 3 से ऊपर वाले को काटते हैं, नीचे वाले को नहीं काटेगा। तो नहीं काटेंगे तो इतना ही छोड़ना है। फिर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरा दे रखा है एमपी। क्या दे रखा है? एमपी। 2 के बटे में कितना होना चाहिए 4। तो एमपी बटे डी, एमपी बटे डी। एमपी का मान 2, डी का मान 4, काटेंगे तो कितना जाएगा 1 बटे 2। कितना आ गया 1 बटे 2। उसके बाद देखो आगे एलपी। क्या दे रखा है? एलपी बटे में कितना हो जाएगा डीएफ। क्या हो जाएगा? एलपी का मान 3, डीएफ का मान 6, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2। क्या बताओ आपस में रेशो बराबर है क्या? इसका 1 बटे 2, इसका 1 बटे 2, इसका दे रखा 27 बटे 50। तो आपस में रेशो बराबर नहीं है। तो हम क्या सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं एल एम बटे में ई एफ इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके? एमपी बटे में डी बराबर एलपी दे रखा है, सॉरी एलपी बटे में क्या दे रखा है डीएफ। एलपी बटे में क्या दे रखा है ये एलपी बटे डीएफ। एलपी बटे डीएफ देखो जब बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एल एम पी। एल एम पी यहां समरूप का चिन्ह लगाओगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? समरूप नहीं है। त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। बस हो गया। एंगल एम बराबर है किसके? एंगल क्यू के। एंगल क्यू के हैगा बराबर। उसके बाद देखो हमें पता है कि जो m और n है, m और n मान कितना रहता है 2.5। कितना रखा है 2.5। अगर इस 2.5 के बटे में अगर हम 5 लिख दे तो 1 बटे 2 आएगा? आएगा नहीं आएगा? 2.5 का दुगुना कितना होता है 5 होता है। 2.5 का दुगुना कितना होता है 5। तो हम क्या लिखेंगे एम एन बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा PQ। बटे में क्या हो जाएगा PQ। mn का मान कितना रखा है 2.5, बटे में कितना चला जाएगा 5। यहाँ से पॉइंट हटाएगा नीचे क्या चला जाएगा 0। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कितना आ गया 1 बटे 2। कितना आया 1 बटे 2। देखो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक लिखे 1, तो कितनी 0 लगा देंगे 1। उसके बाद देखो ये ले लिया, इसके बटे हम देखेंगे क्या m और l। m और l 5 के बटे में कितना लिखेंगे 10। तो ml बटे में क्या हो जाएगा qr। ml बटे में क्या हो जाएगा qr। ml का मान 5, qr का मान कितना रखा 10, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2। 1 बटे 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एम एन बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके? एम एल बटे क्यू आर। तो यहां से हम इस चीज बोल सकते हैं कि एम एन बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके? एम एल बटे में क्यू आर के। हमने पहले ही बोला था जब तुम्हारा एक कोण बराबर हो और अनुपात आपस में कैसे हो बराबर हो, भुजा आपस में कैसी हो बराबर। तो किसी एक ट्रायंगल को पकड़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो भुजा कोण भुजा, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है m। क्या लिखा हुआ है m। तो एंगल m बराबर है किसके? q के। किसके? q के। तो m की जगह पे क्या आ जाएगा q। m की जगह पे क्या आएगा q। उसके बाद देखो यहां से चेक करके देखो mn लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए pq। mn लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए pq। तो पहले से लिखा है तुम्हारा q, क्या लिख देंगे p। क्या लिखेंगे p। बचा क्या है
आर, तो क्या लिखेंगे आर। एक बार चेक करके देखो, एम एल के बटे में क्या आना चाहिए, क्यू आर। देखो ये लिखा है एम और ये लिखा है एल, तो एम एल की जगह क्या आना चाहिए, क्यू आर। एम लिखा है क्यू, एल लिखा है आर, तो हम कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। क्यों होगा, साइट एंगल साइट समरूपता कसौटी द्वारा, समरूपता कसौटी द्वारा।